नमस्कार मित्रों। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन सी वनस्पतियां नकारात्मक ऊर्जाएं उत्सर्जित करती हैं, चाहे आपके निवास के पास हो, कार्य क्षेत्र जहाँ पर है आपका उसके पास हो या आपका कार्यालय हो। आपको इन वनस्पतियों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से लग गए हैं तो उसके लिए आपको उपाय भी बताएंगे। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जिस प्रकार पुराने लोग बताते रहे हैं, बुजुर्ग लोग बताते रहे हैं कि घर के आंगन के सामने, दरवाजे के सामने, प्रवेश द्वार पर कांटेदार पौधा या दूध वाला पौधा न लगाएं, यह नकारात्मकताएं लाता है। इसके पीछे कई लॉजिक होते हैं। आध्यात्मिक किताबों में, प्राचीन पुस्तकों में इनका वर्णन है और इनका लॉजिक भी दिया गया है, तर्क भी दिया गया है कि किस प्रकार ये नकारात्मकताएं लाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे स्वास्थ्य हानि हो, धन हानि हो या अनेकानेक प्रकार के नुकसान हो, वो आपको पहुंचाते हैं। तो घर के सामने कांटेदार या दूध वाला पौधा तो बिल्कुल ही मत लगाएं। इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। इनको सीधा उखाड़ना ही चाहिए अगर आप सुरक्षित अपने परिवार को, अपने आवास को, अपने कार्यालय को, अपने कार्य क्षेत्र को चाहते हैं। इसके अलावा कई जो वनस्पतियां हैं जिनका लोग परहेज़ करते हैं, ठीक घर के सामने लगाना या नहीं लगाना दिशा का परहेज़ करते हैं, या दाहिने बाएं कहाँ नहीं लगाना चाहिए। जैसे तुलसी को दक्षिण में कभी न लगाएं, अवॉइड करें। पीपल को पूरब में न लगाएं, बरगद को पश्चिम में न लगाएं और पपीता, अमरूद आदि को तो घर के आसपास न लगाएं, दूरी लगाएं तो बहुत बेहतर है। कम से कम 10 मीटर की दूरी पर लगाएं तो बेहतर है, इससे बढ़िया न लगाएं। अब क्या होता है कि जैसे है बेर है, बेर भी घर के आसपास न हो तो बहुत बेहतर है। अगर है तो उसके लिए उपाय है, आपको उस पर जो है कलावा बांधना पड़ेगा। बजरंग बली का झंडा जैसे मेरे पीछे लगा हुआ है, उस तरह से उस पर छोटा झंडा लगा दो, पर लगा दीजिए और कलावा बांध दीजिए। शनिवार मंगलवार को उसके नीचे आपको लौंग और कपूर को जलाना चाहिए। नियम तो ये बोलता है, उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। उसी तरह बबूल का भी है, उसको भी न लगाएं। उपाय वही है जो मैंने आपको बताया। कैक्टस का है, जैसे नांगफली है इत्यादि है, उसका है। सामने अगर लगा रखा है तो वो तो बहुत ही नुकसान करता, पश्चिम में चल जाएगा। उसी तरह से और भी कुछ वनस्पतियां हैं, जैसे कि इमली का पौधा है, इमली का पेड़ है, वो भी नुकसान पहुंचाता है। उसके ऊपर भी क्या होती कि ये जो कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं, विशेषकर चुड़ैल इत्यादि आती हैं, मारण मोहन उच्चाटन भी कर जाते हैं कई इमली के पेड़ के नीचे, और आसानी होती है उनके लिए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको धन हानि के लिए। झगड़ा इत्यादि ना हो घर के अंदर, स्वस्थ रहें, स्त्री हानि ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए आपको इमली के पेड़ से भी परहेज़ करना चाहिए। अगर लगा हुआ है, आप उसको उखाड़ना नहीं चाहते हो, तो उसका परहेज़ है, उसका उपाय है कि आपको हर शनिवार, मंगलवार, बुधवार को उस पर जो है आप कलावा बांधें और कोशिश करें इन दिनों जो कपूर है, लौंग है, उसके नीचे दबाएं। हनुमान जी का सिंदूर अगर उस पर लगाएं तो बहुत बेहतर है। इससे क्या होता है कि नकारात्मकताएं उस पर से अपना उस पर से भाग जाती हैं, उस पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। अगर कोई प्रयास भी करता है उस वनस्पति के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाने का, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, या आपको नहीं इससे नुकसान नहीं होगा। ये जो विधियां हैं प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखी गई हैं, और अनेक जो आप किताबें खरीदो, प्राचीन किताबें हैं, उनमें देखो तो वास्तु के बारे में यह सब लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी कई हैं, कई वनस्पतियां हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने वाली है। जैसे बताया ना मैंने कि
पीपल व अमरूद व पीपल को बिल्कुल घर के सामने बिल्कुल मत लगाइए। लगा दिया उपाय करना पड़ेगा। अमरूद लगा दिया उपाय करना पड़ेगा। बेर लगा है उपाय करना पड़ेगा। बबूल, कैक्टस, इस पर सबको कांटेदार, इसको पूरा करना पड़ेगा। आपको नींबू काट करके, अगर 4 टुकड़े नींबू काट करके, एक नींबू को 4 जगह क्रॉस करके थोड़ा छोड़ देना उसका, और उसके बाद उसको पेड़ के नीचे आप रख सकते हो। यह भी नकारात्मकता पेड़ की ख़त्म करता है। तो यह सवाल कई मित्रों ने पूछा था कि उनके जो वनस्पति घर के आगे पीछे लगाते हैं उस पर क्या है। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, आपके घर के आगे पीछे इस प्रकार की कोई वनस्पति लगी है, आपको क्या उपाय करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, तो आप हमारा जो नीचे नंबर लिखा हुआ ऑफिस का, उस पर बात कर सकते हैं। आप हमारे चैनल ई गार्डन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।